हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्टिस्टिक सोल चैनल में, जहां हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आज के इस वीडियो में हमारा वेस्ट मटेरियल है वो है ये कार्डबोर्ड, जो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान पैकिंग में आता है। और ये मोटा कार्डबोर्ड ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आज हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं उसके लिए इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ ही हमें इस तरह के कार्डबोर्ड की ज़रूरत भी पड़ेगी जो कि पैकिंग में ही हमें मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी मैंने पुराना ही न्यूज़पेपर उठाया है ताकि हमें और किसी प्लेन पेपर को वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इस न्यूज़पेपर पे हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। एक्चुअली ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसके दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। एक सेमी सर्कल हम नीचे भी करेंगे ताकि इसके बीच में एक बराबर नाप की जो है मोटाई या चौड़ाई हमें मिल जाए। अगर आप इसे परफेक्ट ड्रॉ करने में असमर्थ हैं तो एक और ट्रिक बताती हूँ। इस तरह से आप न्यूज़पेपर को फोल्ड कीजिए और ये वाली शेप जो है ना यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। तो जब इसे आप खोलेंगे ना तो ये इक्वल बनेगा। तो बस ऐसे ही आपको करना है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग हमें मिल गई है, हम इसी का इस्तेमाल करके इस क्राफ्ट को बनाएंगे। अब इसे हम अपने कार्डबोर्ड पर लेंगे, इसे यहाँ रख कर इसे ट्रेस कर लेंगे। इस पूरे सेमी सर्कल की कुल लंबाई कम से कम 25 सेंटीमीटर है। तो जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो इसे छोटा बड़ा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसे ट्रेस करने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी होगी। और कटिंग के लिए आप सबसे पहले इसे हाफ कट करें इस पेपर कटर से। इससे आपको सुविधा होगी इसे अच्छे से निकालने में। एक बार आप इस तरह से इसे हाफ कट कर देंगे तो कैंची से ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। क्योंकि हमारा ये कार्डबोर्ड काफ़ी मोटा है तो ये अगर ट्रिक आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। इसे कट करने के बाद हमें ऐसे 2 पीस मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। और अब हम इस न्यूज़पेपर पर इस कटिंग को रख कर इसके आसपास यानी ये नीचे की तरफ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये बस इसीलिए है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कितने बड़े साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर इस क्लाउड शेप को यहाँ पर बनाया और कटिंग करने के बाद बचे हुए कार्डबोर्ड पर इसे ट्रेस करके इसकी कटिंग कर ली। ऐसे हमें लगभग 4 पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब एक परफेक्ट बन जाए ना तो बस उसी को रखकर कार्डबोर्ड पर आपको उसे ट्रेस कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। 2 इस तरह के सेमी सर्कल और 4 क्लाउड्स हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम इस सेमी सर्कल में कुछ लाइनें बनाएंगे ताकि हम ये देख सकें कि हमें कितने डिस्टेंस पर और भी कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने लाइन ले ली है। हमें लगभग 4 से 5 पीसेस की ज़रूरत और पड़ेगी, तो हम इसे भी कट करके रख लेंगे। मैंने ये रेक्टेंगल्स ऑलरेडी कट कर लिए हैं। इनकी लेंथ लगभग 10 बाय 6 सेंटीमीटर की है। इसकी लंबाई हमने लगभग उतनी ही ली है जितनी सेमी सर्कल में हमें ज़रूरत पड़ी थी। और चौड़ाई के हिसाब से हम देख लेंगे कि हमें इसे कितना चौड़ा रखना है। तो आप 6 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जो लाइनें हमने खींची है ना, यहाँ पर हमें इन कार्डबोर्ड को इस तरह से रखकर पेस्ट करना होगा। इस कार्डबोर्ड पीस को रखकर पहले आप देख लीजिएगा, अगर आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई एकदम सही लग रही है तो इसी सेम पीस से आप बाकी के पीसेस भी तैयार कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो कि हमें क्राफ्टिंग के दौरान बहुत काम आते हैं और हमारा इससे समय भी बचता है। तो मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको बताना चाह रही थी मैं, यहाँ पर हमने मोटा कार्डबोर्ड इसलिए लिया है ताकि जब हम इसे पेस्ट करें ना तो इसकी पकड़ जो है वो मजबूत बने। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगला काम होगा हमारे इस कार्डबोर्ड के ये साइड वाले रफ एजेस को कवर करना। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप एक पेपर टेप लें और इसके एजेस को इस तरह से कवर कर दें, तो जो इसके रफ वाले साइड्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। या अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप पीओपी का घोल बनाकर इस पर पेस्ट लगा भी सकते हैं ताकि इसकी जो ये रफ एजेस हैं वो कवर हो जाएं। इन्हें कवर करने के बाद मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर ले रही हूँ और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर इस कार्डबोर्ड पर चिपकाऊंगी। ये फेविकॉल का घोल मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, ये पतला होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बस इस लिक्विड घोल को आप इस तरह से रखेंगे और टिश्यू पेपर को एक के ऊपर एक चिपकाते जाएंगे। एक्चुअली मैं इसे थोड़े लंबे टाइम के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये टिश्यू पेपर लगाए हैं। बाकी ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि अगर आप इसे जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो ये वाला जो स्टेप है ना आप वो स्किप भी कर सकते हैं। इसे कवर करने से कार्डबोर्ड को थोड़ी मजबूती मिलती है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप ये वाला स्टेप करना चाहते हैं या नहीं। इसे कवर करने के बाद और सुखाने के बाद ये काफ़ी कड़क हो चुका है। अब इसे मैं वाइट एक्रिलिक पेंट से पेंट करूँगी ताकि ये जो कार्डबोर्ड का कलर है वो थोड़ा छुप सके और जो भी हम इसके ऊपर कलर इस्तेमाल करने वाले हैं वो थोड़े से ब्राइट दिख सकें। तो ये ट्रिक भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कलर को आप ब्राइट दिखाना चाहते हैं तो नीचे एक वाइट बेस ज़रूर दें।
अब जो हमने कार्डबोर्ड के जितने भी पीसेस तैयार किए हैं उन्हें हमें एक पेपर से भी कवर करना होगा, क्योंकि एक साइड हमने टिश्यू से तैयार किया है उसे कवर करके, और दूसरी साइड पर हम इस तरह से पेपर रखकर चिपका देंगे। ये डार्क और लाइट दोनों कलर के हो सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा कवर कर लीजिएगा। इन छोटे पीसेस को भी मैंने कवर कर लिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सामान जो हमें चाहिए, मटेरियल जो हमें चाहिए वो है ये कलरफुल ऊन। तो इस तरह की मैंने यहाँ पर एक कलर में 9 धागे लिए हैं इस ऊन के। इसे अपने बोर्ड पर फिक्स करके इसे मैं गूंथ कर चोटी जैसा बना लूँगी। ऐसे जितने भी आप ऊन या धागे ले रहे हैं उनकी आप इस तरह से चोटी बना लीजिए। और हाँ, अगर आपको मोटी ऊन मिलती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें गूंथने के बाद इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ी लंबी स्ट्रिंग्स लीजिएगा। इन्हें कंप्लीट करने के बाद हम इसे अब लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने क्लाउड का शेप लिया है, पहले आप उसका एक रफ स्केच यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ताकि जितनी हमें जगह छोड़नी है हमें उसके बारे में पता चल सके। इस कार्डबोर्ड बेस पर ग्लू लगाने के बाद अब मैं हर एक कलर की 2-2 स्ट्रिंग्स यहाँ पर पेस्ट करती जाऊँगी। आप इसका ध्यान रखिएगा कि नीचे का कार्डबोर्ड जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। इन्हें बिल्कुल पास लगाते हुए इस तरह से चिपकाइए। मैं हर एक वीडियो में आपको बहुत डिटेल से एक एक चीज़ बताती हूँ, कुछ क्राफ्ट की ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ हर एक वीडियो में। वो इसलिए ताकि आपको इसके नाप तोल में और इसे बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरे बताई हुई ट्रिक्स की वजह से थोड़ी लंबी हो जाती हैं, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं शॉर्ट करके बता दिया करूँगी। लेकिन जिन लोगों को इस ट्रिक्स की ज़रूरत है और जो सीखना चाहते हैं इसे पूरे डिटेल में, वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके फीडबैक के अनुसार ही मैं अगला वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि इन्हें छोटा बनाओ तो इन्हें छोटा भी कर दूंगी। इन सभी स्ट्रिंग्स को पेस्ट करने के बाद मैंने वाइट कलर की स्ट्रिंग भी तैयार कर ली थी इसी ऊन से, और इस क्लाउड पर इसको पूरा कवर कर दूंगी। क्लाउड पे अगर आप शॉर्ट में काम करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कॉटन भी लगा सकते हैं या कोई पेपर भी लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे इस वीडियो में एक और ऑल्टरनेट बताने वाली हूँ, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो हमने एक क्लाउड तैयार कर लिए हैं। अब बस इन्हें यहाँ पर पेस्ट करना है जहाँ पर हमने ये रेनबो बना के लगाया था। यहाँ पर ग्लू अच्छे से लगाइएगा, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ताकि ग्लू अच्छी होगी तो ये पेस्ट भी काफ़ी अच्छे से होंगे और बहुत लॉन्ग टाइम तक भी चलेंगे। तो ये दोनों तरफ पेस्ट करने के बाद चलिए इसका दूसरा अल्टरनेट मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वो ऊन से वर्क नहीं करना है तो आप इन ग्लिटर शीट से भी इस पर वर्क कर सकते हैं। तो मैंने इसकी एक साइड तो ऊन से तैयार की थी और दूसरी साइड मैं ग्लिटर शीट से तैयार कर रही हूँ, ताकि जो भी ऑप्शन आपको ईजी लगे आप वो कर सकें। अब इसे कटिंग कैसे करनी है, जो न्यूज़पेपर कटिंग ने बनाया था उसे बस वहाँ पर रख कर ट्रेस कर दीजिए, और जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग जितने भी कलर आपने लिए हैं उसके आप पीसेस कट कर लीजिए। एक पीस कम्प्लीटली तैयार हो जाए उसे रख के देख लें, उसे चेक कर लें। अगर वो परफेक्ट है तो बस अगली शीट पर पहली इस कटिंग को रख कर उसे यहाँ पर ड्रॉ करना है, और जितने भी कलर आप यूज़ करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पर रखते हुए इस तरह से कटिंग करते जाएं। क्लाउड के लिए मैंने परफेक्ट वाइट कलर का ग्लिटर पेपर लिया है। अगर आपको वो ना मिले तो आप सिल्वर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कवर करने के बाद इसके ऊपर हम लगाना स्टार्ट करेंगे। नीचे बेस पे ग्लू लगाइए और एक के बाद एक इसे रखते हुए चिपकाते जाइए। इनके बीच के गैप को भी कवर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में वो क्राफ्ट अच्छा नहीं दिखेगा। पीसेस को पेस्ट करने के बाद और फिक्स करने के बाद हम इसके साइड पर ग्लू लगाएंगे, और जो क्लाउड हमने बनाए थे वो हम यहाँ पर पेस्ट करने हैं। ये सबसे एंड में होगा ताकि जो नीचे वाला पार्ट है ना रफ, वो छुप जाए। अब हम ये वाला कार्डबोर्ड लेंगे जो कि थोड़ा पतला होता है और इसे किसी भी शेप में ढालना बहुत ही आसान होता है। मैं यहाँ सेम जितनी चौड़ाई हमने उन छोटे पीसेस की ली थी उतनी ही चौड़ाई का यहाँ पर इसे कट करने वाली हूँ। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसे हम साइड में रखेंगे। पहले हम दूसरा काम करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। इस पीस को हमें पलट कर जो हमने लाइन यहाँ ड्रॉ की थी वहाँ हमें ग्लू लगानी है, और आप इस ग्लू को लगा के रखिए कम से कम 10 सेकंड तक, ताकि जब भी हम इसके ऊपर कार्डबोर्ड पेस्ट करें तो वो एक बार में पेस्ट हो जाए, वो हिलेगा डुलेगा नहीं अगर आप इस तरह से ग्लू लगाकर उसे कुछ सेकंड्स के लिए रख देते हैं। अब जितने भी कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीस हमने तैयार किए थे वो हम यहाँ रखते जाएंगे, उन्हें पेस्ट करते जाएंगे, और कम से कम इसे 10 से 15 मिनट लगे रहने दीजिए ताकि इसकी पकड़ जो है वो मजबूत हो जाए। यहाँ पर ये वाली स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि ये वाला क्राफ्ट जो है ना आपका कितने टाइम तक टिकेगा। अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं पेशेंसली तो आपका ये जो क्राफ्ट बनने वाला है ना, रेडी होने वाला है, वो बहुत टाइम तक टिक के रहेगा।
अब दूसरा पीस भी हमने इस पर लगा दिया है। तो ग्लिटर शीट वाला और ऊन वाला साइड ये बनकर तैयार था, तो हमने इसे इस तरह से पेस्ट कर दिया। इसके ऊपरी किनारे भी अच्छे दिखें इसके लिए मैंने एक और स्ट्रिंग तैयार कर ली थी इसी सेम कलर की जो सबसे ऊपर लगी हुई है, और बस यहाँ पर ग्लू लगाकर उसे पेस्ट कर दिया। तो जो इसके किनारे हैं वो भी बहुत अच्छे से दिखने लगे हैं। सबसे लास्ट में मैं ले रही हूँ कुछ मोती। ये वाइट कलर के पर्ल हैं जो कि छोटे और बड़े दोनों साइज़ में हैं। तो जो क्लाउड हमने तैयार किया था ये ऊन वाली साइड पर, इसके बीच बीच में इन मोतियों को मैं भर दूंगी ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। अगर आपको ये आइडिया अच्छा ना लगे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसे और कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो लीजिए, एक वेस्ट कार्डबोर्ड से ये खूबसूरत सा रेनबो थीम में एक पेन स्टैंड तैयार हो गया है। इनफैक्ट ये इतना बड़ा था कि मेरी काफ़ी सारी स्टेशनरी इसके अंदर बहुत ही आराम से आ गई। अब आप देख ही रहे हैं कि एक बेस के लिए एक ख़राब से और एक वेस्ट से कार्डबोर्ड से कितनी खूबसूरत चीज़ें बन चुकी हैं, और यहाँ इसको हर कोई देखकर बहुत अट्रैक्ट होने वाला है। खासकर मेरे सभी स्टूडेंट्स, आई होप कि उन्हें भी ये क्राफ्ट आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ ऊन और ग्लिटर शीट से बने हुए लुक मैंने आपको दिखा दिए हैं। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप वो बना लीजिएगा। वैसे आपका फेवरेट लुक कौन सा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको ऊन का ज़्यादा बेहतर लगा या ग्लिटर शीट का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस पेन स्टैंड में मेरे काफ़ी सारे कलर्स, पेंसिल और बाकी की चीज़ें भी आ गई थी, आप खुद देख सकते हैं। अगर आप इसे छोटे बड़े साइज़ में तैयार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे ही और खूबसूरत क्राफ्ट आइडियाज़ आप देखने चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगले संडे को फिर एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।